नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एक्सिस म्यूचुअल फंड पर फ्रंट रनिंग के आरोप के बाद म्यूचुअल फंड्स का पूरा ताना बाना सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि पब्लिक के पैसे पर फंड मैनेजर्स ऐश कैसे कर सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड की इंटरनल गवर्नेंस इतनी कमजोर है कि आराम से इतना बड़ा घोटाला हो जाता है? और सबसे बड़ी बात यह कि फंड मैनेजर्स को सिर्फ सस्पेंड कर देने से एक्सिस म्यूचुअल फंड क्या इतने गंभीर घोटाले पर मिट्टी डाल सकता है? और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है। यूटीआई यूएस 64 के बाद से घोटालों का सिलसिला थमा नहीं है। आम निवेशक से जुड़े इस बेहद अहम सब्जेक्ट पर आज हम खास मेहमानों के साथ खास चर्चा कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। शेयर बाजार में सीधे निवेश के बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड में गड़बड़ी पाए जाने की खबर से म्यूचुअल फंड निवेशकों में खलबली मची है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 2 फंड मैनेजरों पर फ्रंट रनिंग के जरिए अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने दोनों फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया है। सेबी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल उठता है कि निवेश को लेकर म्यूचुअल फंड कितना सुरक्षित है। मामले की गंभीरता इसलिए है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड करीब 3.25 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है और देश की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। जिन 2 फंड मैनेजर्स पर फ्रंट रनिंग कर अवैध मुनाफा कमाने का आरोप है, उनमें से एक वीरेश जोशी 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का फंड मैनेजर और हेड डीलर था, जबकि दूसरा फंड मैनेजर दीपक अग्रवाल एक्सिस म्यूचुअल फंड के 3 स्कीम्स का फंड मैनेजर और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट था। आरोप है कि ये दोनों फ्रंट रनिंग के जरिए एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिए शेयर खरीदने से पहले खुद ही अपने डीमैट खाते से शेयर खरीदते थे और निजी मुनाफा कमाते थे। समझते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या होती है और कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी ब्रोकर को किसी कंपनी के 10 लाख शेयर खरीदने का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर के दौरान इस कंपनी के शेयर की कीमत 50 रुपए है। ऐसे में जैसे ही ब्रोकर उस कंपनी के 10 लाख शेयरों की खरीद करता है, शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन यही गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। फंड मैनेजर चाहे तो ऑर्डर डालने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक खुद के डीमैट खाते से उस शेयर को सौदा होने से पहले निजी खाते में खरीद लेता है, और जैसे ही ब्रोकर फर्म 10 लाख शेयर खरीदती है और शेयर की कीमत बढ़ती है, फंड मैनेजर उस शेयर को मुनाफे पर बेच देता है। इसे फ्रंट रनिंग कहते हैं, जिस पर भारत में रोक है। सेबी की ओर से ऐसे मामलों में 25 करोड़ रुपए या फ्रंट रनिंग से कमाई गई रकम की तिगुनी रकम के जुर्माने का प्रावधान है। म्यूचुअल फंड में गड़बड़ी पाए जाने की बात करें तो पिछले साल सेबी ने रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड से जुड़े 3 व्यक्तियों को फ्रंट रनिंग ट्रेड के आरोप में 6 महीने के लिए स्टॉक मार्केट में खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा दिसंबर 2020 में सेबी ने फ्रंट रनिंग गतिविधियों से लिप्त होने के लिए 16 संस्थाओं को स्टॉक मार्केट से 7 साल तक के लिए रोक दिया था। फिलहाल सेबी एक्सिस म्यूचुअल फंड मामले में जांच कर रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने हालांकि निवेशकों को ईमेल भेजकर कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, निवेशकों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन ऐसी घटनाएं भले ही इक्का दुक्का होती हैं, पर पूरी इंडस्ट्री के कामकाज पर सवाल खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर करते हैं खास चर्चा। आज के मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आरएस लूना सर, जो कि पूर्व ईडी हैं सेबी के और मैनेजिंग पार्टनर हैं अलायंस लॉ के। लूना सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान आशु मदान सर, एमडी हैं जेएम फाइनेंशियल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर आशु सर। और हमारे साथ हैं विजय मंत्री सर, जो कि को फाउंडर हैं जेआरएल मनी के। विजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लूना सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि एक्सिस म्यूचुअल फंड कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी। अब वो एक्सिस सर इसको माने ना माने, लेकिन बहुत बड़ा मामला है। जब सोशल मीडिया पर आया तब जाकर पता चला। और ये जो बंदा है 40 का अपना बर्थडे पर 40 बर्थडे पार्टियां देता है, फिर लैम्बोर्गिनी खरीदता है, तो एक सोशल मीडिया बज़ क्रिएट होता है, तब जाके इस पर कार्रवाई होती है, वरना तो इसका पता भी नहीं चलता। सर, इतनी लेट क्यों जागते हैं हम कहें, सेबी कहें या दूसरी अथॉरिटीज कहें, कहां गड़बड़ हो रही है सर?
देखिए, फ्रंट रनिंग का मामला बड़ा सीरियस मैटर है और इसको चेक करने के लिए हर म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी बनती है। और सबसे पहला और अहम जो स्टेप हर म्यूचुअल फंड को लेना चाहिए और लेना होता है, वो ये है कि वो प्री क्लियरेंस का एक सिस्टम होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर ट्रेडिंग करता है तो वो कंप्लायंस ऑफिसर से प्री क्लियरेंस लेगा और 7 दिन के अंदर वो ट्रेड करेगा। और जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई ऐसे ट्रेड की क्लियरेंस ना दे जिसमें कि म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम ने भी पिछले 15 दिन में उस पर ट्रेडिंग किया हो। और जो भी ट्रेड्स होते हैं जिस एम्प्लॉयज के भी, कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि ये ट्रेड जो है जो एम्प्लॉय ने किए हैं इसमें म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में किसी फंड ने भी ट्रेड्स किए हैं क्या। अगर किए हैं तो ये कहीं फ्रंट रनिंग का मामला तो नहीं है। अगर है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको तुरंत एएमसी को रिपोर्ट करे, एब्सोल्युटली सर, ट्रस्टीज को रिपोर्ट करे और ट्रस्टीज सेबी को रिपोर्ट करे। मुझे लगता है इस मामले में कहीं ना कहीं कंप्लायंस ऑफिसर की अनगहली रही है जिसकी वजह से ये मामला जो है सामने उभर के नजर नहीं आया। और लेकिन सर ये पहला मामला नहीं है सर, फ्रंट रनिंग का पहला मामला नहीं है। इससे पहले आप सबको याद है रिलायंस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, सब ऐसे ही हो चुका है। हम हर बार जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बने हुए हैं हम उन्हीं को दोहराते रहते हैं कि कानून है, रूल्स हैं, ऐसा हो जाना चाहिए था। हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं सर? नहीं, देखिए ऐसे है कि वायलेशन को बिल्कुल रोकना तो पॉसिबल है ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्राइम तो रहेगा ही, वायलेशंस रहेंगी, लेकिन उनको कंट्रोल ही करना है कि वो जितना मिनिमम हो पाए उतना मिनिमम। और उसके लिए कंट्रोल करने के बाद एक नजीर भी देनी है सर, एक नजीर भी देनी है हर मामले में ताकि आगे डरे लोग। क्या वो नजीर हम दे पा रहे हैं? वो अभी इस मामले में देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ये निकलना है कि भाई ये फ्रंट रनिंग किस लेवल तक हो रही थी, ये फ्रंट रनिंग कब तक हो रही थी और इस मामले में कौन कौन और लोग भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये देखिए ऐसे नहीं है कि जो एक ए या बी फ्रंट रनिंग कर रहा है उसी की लायबिलिटी बनती है। एब्सोल्युटली सर। ऑलराइट सर, यानी कि जब तक जांच चल रही है, इंटेंसिटी ऑफ फ्रॉड पता नहीं चलता है, तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि इस पे कितना काम होगा कितना नहीं। विजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग सर हमेशा बहुत शानदार सलाह भी अपनी तरफ से देते रहते हैं और एक महत्वपूर्ण सलाह आप जो देते हैं छोटे निवेशकों को कि आप स्टॉक में डायरेक्ट मत आइए, आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कीजिए। सर ऐसे मामलों के बाद सर दिल से बताइएगा, क्या हम कह सकते हैं, आज हमने टॉपिक भी रखा है, म्यूचुअल फंड सही है क्या? क्वेश्चन मार्क। आपके सवाल का सीधा आंसर है यस, म्यूचुअल फंड सही है और ज्यादा सही है। तो आपको इसलिए बताता हूं, आपने जो फ्रंट रनिंग के केसेस बताए, 1-2 कंपनियों के नाम बोले हैं जी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब फ्रंट रनिंग पकड़ी गई तो जो फ्रंट रनिंग कर रहे थे जो लोग, और उन्होंने जितना पैसा कमाया उस फ्रंट रनिंग में, वो सारा का सारा पैसा उस आदमी को स्कीम में देना पड़ा। शॉर्टफॉल पड़ा तो म्यूचुअल फंड को देना पड़ा, स्पॉन्सर को देना पड़ा। तो जैसे कोई फ्रंट रनिंग से किसी ने 5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया कमा लिया, वो सारा का सारा पैसा स्कीम के अंदर आया। और अगर किसी इन्वेस्टर ने इन बिटवीन उस फंड से पैसा निकाल भी लिया तो जो उसका नुकसान हुआ उसको 1-1, 1.5, 2-2 साल बाद उसके नुकसान की भरपाई के चेक्स उनके पास गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने में समय लगता है। वही अगर फ्रंट रनिंग के केसेस में कोई मीडिया वाला बंदा पकड़ा गया अभी, उसमें जो शेयर होल्डर्स का डायरेक्टली नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता। म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग हुई है, होती भी रहेगी, लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन जो नुकसान है, जो लोगों ने पैसा कमाया है, वो सारा का सारा पैसा रिकवर होता है। अगर उस आदमी ने पैसा लुटा दिया है तो वो कंपनी जिम्मेदार है, स्पॉन्सर जिम्मेदार है, इन्वेस्टर का 1 पैसे का इसमें नुकसान नहीं हुआ। सर मैं थोड़ा सा इसी सवाल को, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, इसी सवाल को घुमा के पूछता हूं। सर आप जो कह रहे हैं ना कि पकड़े गए इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं होगा,
ये वो केसेस हैं जो उजागर हो गए, न जाने ऐसे कौन कितने केसेस होंगे जिसमें पता ही नहीं चल रहा होगा। वो जो नुकसान हो रहा है क्या वो भरपाई हो पाएगी? और दूसरा, आपने कहा इतनी सारी नजीर जब हमारे पास हैं तो वाई देयर इज नो डिटरेंस? भय क्यों नहीं है? इनको डर क्यों नहीं लगता? किस मिट्टी के बने लोग? डिटरेंस नहीं है। डिटरेंस देखो, ह्यूमन ग्रीड क्या है, कोई डिटरेंस नहीं चलता। ह्यूमन ग्रीड क्या है, कोई डिटरेंस नहीं था। आपको मालूम है गलत काम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप करोगे क्योंकि वो ग्रीड इतना ज्यादा बड़ा होता है। और पहला आदमी छोटी चोरी करता है, वो छोटी चोरी करने में पकड़ा नहीं जाता है, तो धीरे धीरे उसका उत्साह बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है, वो बड़ी चोरी करता है। ऑलराइट सर, आप देख लीजिए कि पहले कहीं भी बिल्डिंग में आप बिना झड़क के घुस जाते थे, अभी सिक्योरिटी गार्ड आपका चेक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि टेररिस्ट अटैक खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो रेसिस्टेंस बढ़ता है, ह्यूमन एबिलिटी टू क्रॉस द रेसिस्टेंस भी बढ़ती रही है। तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि फ्रॉड बंद नहीं होने वाले, क्राइम बंद नहीं होने वाले। ऑलराइट, क्राइम रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो क्राइम होने के बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कई बार प्रूव किया है कि यहाँ जो भी क्राइम किया है, टू पे अनलाइक एनी अदर इंडस्ट्री। ओके सर, कोई भी बैंक की ब्रांच उठा के देख लीजिए, यस सर, कहीं भी जितना फ्रॉड हुआ है, क्या एफडी इन्वेस्टर को वापस पैसा मिला है, क्या एक्सेस उनको मिला है? या ज्वेलर्स को आप पकड़ लीजिए, रियल एस्टेट वाले को पकड़ लीजिए, या डायरेक्ट स्टॉक्स में जो फ्रॉड करते हैं, उनने जो फ्रंट रनिंग में की है, उनसे जो पैसा रिकवर हुआ है, बिल्कुल सर, वो क्या शेयर होल्डर्स को वापस मिलता है? बिल्कुल, यानी कि आप जो कह रहे हैं सर कि जो ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का इस तरह के फ्रॉड्स के रहे हैं, उसके बावजूद म्यूचुअल फंड सही है, ये आपका कहना है। मैं आशु सर के पास जाऊंगा क्विकली। यस सर, मैं आशु सर के पास आऊंगा। आशु सर, मैं आपसे ही काउंटर इसका लूंगा सर, क्या आप मंत्री सर की बात से सहमत हैं, या निवेशकों को अपनी रिसर्च, अपने सलाहकार की सलाह से डायरेक्ट पैसा लगाना चाहिए? आप इस मंशा के हैं? देखिए, दो क्वेश्चन है। जो आपने डायरेक्ट वाला पूछा कि डायरेक्ट लगाना चाहिए, अगर आप ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड में हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं डायरेक्ट लगाना चाहिए, तो मैं विजय जी के साथ रहूंगा कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा होता है और इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। बीच में इस तरह के अनस्क्रूपलस लोग आते जाते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये वजह से नहीं। ये एक सेपरेट टॉपिक है कि मैं ये बोल सकता हूं कि म्यूचुअल फंड अगर डायरेक्ट स्टॉक में लगाएं और उतनी पेशेंस, उतनी शिद्दत, उतनी डिसिप्लिन जैसे म्यूचुअल फंड में रखते हैं आप NAV देखने के लिए, तो शायद रिटर्न बेटर आ जाए। तो रिटर्न वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा है कि म्यूचुअल फंड सेफ कितना है। हाँ। तो सेफ्टी में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विजय जी ने बोला, मैं काफी हद तक उनके साथ सहमत हूं। मेरा मानना सिर्फ यही है कि एक ना जनरल परसेप्शन है कि ब्रोकर्स में ये हो सकता है, सब ब्रोकर्स के यहाँ हो सकता है। जैसे अभी पीछे एक सर्कुलर आया, मैं देख रहा था एक्सचेंज की तरफ से कि गुजरात में स्क्रूटनी या मॉनिटरिंग ज्यादा रखनी चाहिए, वहां पे केसेस आ रहे हैं अनस्क्रूपलस ट्रेडिंग के या टेलीग्राम चैनल के, इस तरह के। तो ये एक परसेप्शन जो ब्रोकर्स के साथ होती है। अगर म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा होता है तो सेंटिमेंटल डैमेज होता है कि कईयों को हम ना एक ऐसा औहदा देते हैं या एक ऐसा फीलिंग रखते हैं कि नहीं, ये जगह तो मेरी बिल्कुल सेफ है। जैसे बैंक में भी विजय जी ने एग्जांपल दिया, बैंक का डूब जाना कभी हमारे यहाँ आज तक हिंदुस्तान में, अभी ये जो पिछले दिनों में कुछ हुआ या पिछले कुछ सालों में हुआ, इससे पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था कि बैंक के साथ भी कभी कोई दिक्कत आ सकती है। तो मैं इसको कंपैरेटिव लूंगा, क्योंकि मैं एक ब्रोकिंग आउटफिट को बिलोंग करता हूं और हमारे सारे क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। तो एक वो जो परसेप्शन होती है कि म्यूचुअल फंड सही से ज्यादा म्यूचुअल फंड सेफ है, वहां ये सब नहीं होता है। उस छवि को डेंट जरूर लगता है कुछ ऐसे लोगों की वजह से, जो कि बहुत दुखदाई है। तो मेरे को उस चीज से ज्यादा दिक्कत है कि एक आदमी जो ऑन द ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके चलता है कि नहीं यार, मेरे सब ब्रोकर तो ऐसा कर सकता है, मेरा ब्रोकिंग डीलर ऐसा कर सकता है। या क्योंकि कुछ ज्यादा केसेस देखकर सुने हैं, जैसे विजय जी ने बोला अभी कि मीडिया में भी हुआ या कुछ भी वो केसेस हुए। लेकिन म्यूचुअल फंड को ऐसे होता है ना, इट्स लाइक जैसे कि होली काव है, यहां नहीं हो सकता, होलियर देन द काव। तो वहां लगता है कि मतलब वो डेंट लगता है, तो वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। विजय सर आप इस पर जवाब देना चाहेंगे सर? क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात की सर, कॉन्फिडेंस देखिए एक निवेशक का म्यूचुअल फंड पर रहेगा, वो इसीलिए पैसा लगाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस इन लोगों का भी देखिए ना, अभी इन दोनों फंड मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस देखिए आप, शानदार तरीके से अपना वो किए जा रहे हैं जो उनको करना है, उसके बाद खुलेआम जो है पार्टीज कर रहे हैं, लिम्बोर्गिनी ले रहे हैं। उनका भी तो वही कॉन्फिडेंस है सर घोटाला करने का। तो कॉन्फिडेंस की ये जो परिपाटी है, इसमें कैसे निवेशक अपना हित देखे सर? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, प्राइड कम बिफोर फॉल। तो अहंकार हर आदमी का आता है, रावण का भी अहंकार नहीं चला, इनका भी अहंकार नहीं चलेगा, धराशायी होंगे अच्छी तरह से। लेकिन जब आप
म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मैं खाली एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की आपको बात बता देता हूँ। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस फोकस, एक्सिस ग्रोथ, एक्सिस मिड एंड स्मॉल कैप का आप 3, 5 साल, 10 साल का परफॉर्मेंस देख लीजिए, कंसिस्टेंटली अंडरलाइंग बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है फ्रंट रनिंग की स्मॉल कैप के अंदर। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, इस सारे पीरियड के अंदर भी एक्सिस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस अंडरलाइंग इंडाइसेस से अच्छा रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एलिगेशन। और मैं तो मानता हूं कि सपोज अपना वर्स्ट फियर है कि 500 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, जितना भी बड़ा फ्रॉड किया है, मैं आपको आज इस मंच के द्वारा बोल रहा हूं, एक एक पैसा रिकवर होगा उन लोगों से। वो नहीं दे पाएंगे तो एएमसी से रिकवर होगा। ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पैसा किसी का जाता नहीं है। जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 स्कीम बंद हुई थी, उस टाइम लोगों ने बोला कि 30,000 करोड़ रुपए डूब गया है, लेकिन सब लोगों का एक एक पैसा ब्याज के साथ आया है। ऑलराइट सर, और वही यहाँ पे भी होने वाला है। विजय सर हमारे साथ शो पर हैं, वो भी कह रहे हैं लगातार कि निवेशकों का भरोसा बना रहना चाहिए। ऐसी स्टैंड अलोन इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड सही है उनके नजरिए में। लेकिन आज थोड़ा सा इस पर चर्चा हम जरूर कर रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क जो लगा है ये किन वजहों से लगा, और ऐसे क्वेश्चन मार्क दोबारा न लगे इसके लिए क्या किए जाने चाहिए। आशु सर, अगर आप इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे कि एक्शन का, अगर आप जहां तक देखेंगे इंटेंसिटी, 2 फंड मैनेजर्स का नाम आता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसा कि लूना सर भी कह रहे थे कि विजिलेंस का पूरा डिपार्टमेंट होता है, सारा पूरा का पूरा एक हायरार्की, एक मैकेनिज्म होता है। क्या 2 लोगों को सिर्फ सस्पेंड कर देने से क्या मिट्टी डाल दें हम इस पूरे मामले पर? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं 2 लोगों पर हमने कार्रवाई करके कहीं 10 लोगों को तो नहीं बचा दिया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कंप्लायंस सबका बहुत स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें डाउट है। प्लस सेबी की सर्विलेंस भी बहुत स्ट्रांग है। सेबी ओवर द इयर्स हैव बिकम सो स्ट्रांग और वो इतने अच्छे से मतलब इन चीजों को ट्रैक और कंट्रोल कर सकती है। अब ये एक डिबेटेबल है कि 5 दिन पहले या 5 दिन बाद क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं इस एक पॉइंट पे जरूर मैं बोलूंगा कि ये जो मर्मर्स थे इस केस से रिलेटेड वो सोशल मीडिया पे पहले आए और ऑफिशियल बाद में आए। मुझे लगता है कि अक्सर पुराने जितने भी केसेस हुए हैं, आई थिंक मैं विजय जी से इसका रिप्लाई मानूंगा कि पुराने जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे वो किसी मीडिया के रिलेटेड हो या किसी और कहीं कोई और अनस्क्रूपलस चीज चली हो, हमेशा सेबी का एक नोट आया, सर्कुलर आया एंड पीपल गॉट टू नो। लेकिन ये एक थोड़ा सा पिक्यूलियर केस है कि इसमें शायद तो सेबी कुछ ना कुछ कर ही रही होगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन लीक हुई और थोड़ा सा सोशल मीडिया पे पहले आया। तो मुझे सेबी पे कोई वो नहीं है। सेबी का पूरा गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है और आगे पीछे करके कोई बच नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर। मतलब इतने स्ट्रांग उनके मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग है। और कुछ ना कुछ तो अगर कोई वो जो विजय जी ने बोला कि एक जो लालच है ना, इसका कोई अर्थ नहीं। इसको ना इसमें जब कोई करता है ना तो एक वो बहुत पुरानी कहावत है कि वो मतलब कबूतर आंखें बंद कर लें कि बिल्ली आगे से निकल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। आगे पीछे करके वो कबूतर को खाएगी। तो अगर कोई सोचे कि ऐसा चीज करके निकल जाएगा, निकल नहीं सकता। तो मेरे को सेबी से ऐसा कुछ नहीं है कि वो, बट इस केस में थोड़ा सा ये लगता है कि अगर टाइमली हो जाता। और वैसे जैसे उन्होंने विजय जी ने बोला कि जब पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है तो और सारा कुछ मतलब इन अदर केसेस तो पैसे निकालने बहुत मुश्किल है। एंड दूसरा एक आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, अगर इन पे कोई एक्शन या क्रिमिनल एक्शन या ये सब होना है तो वो सेबी अपने आप ही जरूर इनिशिएट करेगी। कई बार कंपनीज ये क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकती या कुछ और कंपल्शन हो सकती है। और मुझे भी इस केस में एक चीज और लगती है कि जिस टेन्योर पे ये हुआ उसमें शायद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मतलब ये मेरा गेस है, मतलब इट इज जस्ट माय गेस। ठीक है सर, लेकिन आपने आशु सर, मैं लूना सर के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विजय सर के पास जाना चाहता हूं। आपने एक सवाल पूछा है विजय सर से। विजय सर, ये जो पहले सोशल मीडिया में आ गया और तब जाके बस क्रिएट हुआ, जो मेरा पहला सवाल भी था लूना सर से, हो सकता है कि इसके बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कोई बच नहीं सकता, तो हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद पता चलता। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पे पहले आ गई चीज, इसको आप कुछ अलग केस की तरह अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे सर इस केस में? देखिए, जो अभी ऑफिशियल, आई कांट गो बाय गॉसिप्स, बट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि एक्सिस इंटरनल इंक्वायरी फरवरी 2022 से कर रहा था, इसका मतलब उनको कुछ हिंट लग गया था और उन्होंने डेफिनेटली उसी टाइम रेगुलेटर से कम्युनिकेट किया होगा। बिकॉज द मोमेंट आपको मालूम पड़ता है, आपको कंप्लायंस को बोलना पड़ता है, कंप्लायंस ट्रस्टीज को बोलता है, ट्रस्टीज को इमीडिएटली रेगुलेटर को बोलना पड़ता है। तो रेगुलेटर की आंख में, कान में बात डाली गई है, ये मेरा विचार है।
तो ये तो सोशल मीडिया में बाद में किसी ने बट किसी भी कारण से सस्पेंड बाहर अब आया। जाके हुए हैं। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि आप इंटरनल इंक्वायरी करते हो, आप सस्पेंड नहीं करते हो, लेकिन उनको ऑफ द ड्यूटी रख सकते हो, क्योंकि आपको उनका कोऑपरेशन भी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि जब तक अगर आप कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो एम्प्लॉय का थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए। अगर रेगुलेटर आ गया तो फिर रेगुलेटर के साथ तो पुलिस वगैरह सब आ जाती है, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसके अंदर अगर किसी ने फ्रंट रनिंग की है तो उसके या उसके फैमिली अकाउंट या उसके दोस्तों के अकाउंट, वो सारे अकाउंट फ्रीज होंगे। ओके, जहां भी लेजिटिमेट प्रॉफिट कमाया है वो सारा का सारा डिस्गॉर्ज होगा। डिस्गॉर्ज मतलब उनको पैसा देना पड़ेगा और वो पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड स्कीम में, अगर इन लोगों ने जो भी पैसा बनाया है। ऑल राइट सर, तो ये जी कि मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के अपराध कहीं भी इकोनॉमिक अपराध दुनिया के किसी भी कोने में बंद हो सकते हैं। बिल्कुल सर, और सवाल यही है कि अपराध अगर रुके नहीं तो कम से कम एक नजीर हम ऐसी पेश करें कि उन अपराधों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो। बहरहाल लूना सर, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है सर कि इस तरह के मामलों को शुरुआती दौर में ही पकड़ा जा सके, या जो इस तरह के मामलों में अंततोगत्वा नियति होती है कि जैसा कि विजय सर भी कह रहे हैं कि ग्रीड से आप कैसे पार पाएंगे, हम इसी भरोसे छोड़ दें? देखिए ऐसे है कि आप जैसे पहले बात कर रहे थे कि ये सस्पेंशन प्रोबब्ली इज नॉट इनफ। देखिए ऐसे है कि भाई ये सस्पेंशन जिन्होंने किया है, दिस इज ऑल पेंडिंग इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस लेवल का ये फ्रॉड या स्कैम हुआ है। और जहाँ तक रेमेडियल एक्शंस का सवाल है, देयर आर टू थिंग्स। एक तो ये है कि भाई जो अगर किसी इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है तो वो इन्वेस्टर को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उसका नुकसान बराबर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो जिसने गलती की है, वायलेशंस की है, उनके अगेंस्ट पीनल एक्शन लिया जाए। तो पीनल एक्शंस में बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें गिल्टी पर्सन्स कैन बी डिबार्ड फ्रॉम डीलिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट, they can be stopped from being director of any company or key managerial persons, और properties अटैच की जा सकती हैं, एसेट्स उनके अटैच किए जा सकते हैं ताकि मनी उनसे रिकवर की जाए, एनफोर्समेंट एक्शन लिया जा सकता है। ये सब चीजें उनके खिलाफ ली जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अभी सोचना थोड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि वन नीड टू वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन कि इन्वेस्टिगेशन में किस लेवल की वायलेशन उभर के आती है। डिपेंडिंग ऑन दैट आई थिंक सेबी विल डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सर, और हम भी अब कुछ कर तो नहीं सकते हैं, जांच का इंतजार, जैसा कि भारत में ये प्रथा भी चली आती है। भारत में कोई भी देश हो, जब इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं तो बड़ी जो अथॉरिटीज होती हैं वो एक ही बात कहती हैं कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा। इस केस में भी है, लेकिन बहरहाल इस बहस के बहाने हमने थोड़ा सा अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की। और जैसा कि हमने बताया कि आज म्यूचुअल फंड सही है क्या, क्वेश्चन मार्क जो हमने लगाया है, ये क्वेश्चन मार्क कैसे हटे या भविष्य में ना लगे, इस पर हमने एक सार्थक बहस की। बहुत सारे पहलू आज की बहस में शामिल हुए। थैंक यू सो मच सर, आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। आरएस लूना सर, थैंक यू सो मच सर। विजय मंत्री सर, थैंक यू सो मच सर। आशु मदान सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।